दिल्ली समेत देश भर में विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी को लगता है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर बड़े नेताओं की गिरफ्तारी कर लोकसभा का चुनाव जीत सके। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर विपक्ष के नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी को जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से ईडी के थ्रू विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार एवं गठबंधन, इंडिया गठबंधन जब से बना है, आप देखे होंगे पार्लियामेंट में पानी पी पी कर प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन को ठगबंधन क्या क्या बोल रहे थे। तो इनका विचार ही यानी भ्रष्ट हो चुका है और उनके अंदर इतना डर बैठ गया है गठबंधन को लेकर कि 2024 को पलायन देख रहे हैं कि अब हमारा झोला उठाकर जाने का तैयारी हो चुका है। एक गठबंधन के लोगों को कैसे डराया जाए, तो ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्ट बन के रह गया है। जहां देखिए उनकी सत्ता है, भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में इतना 50, कर्नाटका में 40% भ्रष्टाचारी भरे हुए थे, 50 यहाँ पे मध्य प्रदेश में व्यापम, चाहे पटवारी घोटाला और शिक्षक घोटाला, ये बहुत घोटाला था। तो चुनाव को प्रभावित, विधानसभा सेमीफाइनल चल रहा है, 5 राज्यों में मजबूती देखते हुए, विपक्ष के एकता को देखते हुए जिस तरह से इन्होंने इस समय कम से कम आपको डर नहीं है तो 2 महीना तक ईडी कार्रवाई रोक सकती है। वो तो विदेश भागने वाले नहीं ना, विजय माल्या मोहिल चौकसे की तरह, वो तो देश के नेता है, देश में ही रहेंगे। लेकिन इनका इरादा ठीक नहीं है, इसलिए डर बैठा हुआ है। कभी पेगासस से जासूसी कराते हैं, कभी एप्पल का भी जासूसी कराना शुरू कर दिए। तो ये डर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के चोर मचाएं शोर की कहावत आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ पूरी तरीके से फिट बैठ रही है। बड़ा घोटाला होता है, 3 मंत्री जेल में रहते हैं और उनके खास सहयोगी संजय सिंह भी जेल में। जब ईडी उनसे पूछताछ करती है तो बहानेबाजी कर रहे हैं, कहते हैं हमसे क्यों पूछा जा रहा है, दूसरों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है। समय पे जाते नहीं, आज जाना था, बहानेबाजी करके नहीं जा रहे। ये अपने आप में दिखाता है चोरी पकड़ी गई है और हेरन देर कर रहे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन बच नहीं पाएंगे क्योंकि आज की जो केंद्र सरकार है उसका एक ही मोटो है और वो है ना खाएंगे ना खाने देंगे। हजारों करोड़ का जो नुकसान दिल्ली वालों को हुआ है, दिल्ली के टैक्स पेयर्स को हुआ है, दिल्ली सरकार को हुआ है, उसकी भरपाई जरूर होगी। मनीष सिसोदिया जी को बार बार कोर्ट में जमानत तक नहीं मिल रही है, फिर भी ये बेशर्मी से कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल है उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन एजेंसी के पास है। मनीष सिसोदिया की जो संलिप्तता है वो संदिग्ध है, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती। अब केजरीवाल जी बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे। कहते हैं कि सीबीआई को उन्होंने जवाब दे दिए। अगर आप सच्चे हो तो ईडी को जवाब देने में क्या दिक्कत है? आप घबराए हुए हो, चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, इसलिए